ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है मजबूरी। कभी जन्माष्टमी के नाम पर तो कभी दुर्गा पूजा के नाम पर मंदिरों के लिए 8-10 लोग इकट्ठे होकर चंदा कहो या दान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। कोई इन्हें खुशी से, कोई मजबूरी से और कोई बगार टालने की नीयत से इन्हें कुछ न कुछ दे देते हैं। मेरे पड़ोस में जिस घर की स्थिति 5 रुपए भी देने की नहीं थी, लेकिन दरवाजे पर 8-10 मुस्टंडों को देख बड़े दुखी मन से जैसे जैसे कर इस घर की नारी इन्हें 50 रुपए देने लगी, तभी इन्हीं मुस्टंडों में से किसी ने कहा कि ये अपने पास ही रख लो। इनका ऐसा व्यवहार देख उस नारी पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा आप स्वयं से लगा सकते हैं। यह सुन मेरे दिल में प्रश्न उठा कि इन मुस्टंडों को भगवान के नाम पर मांगने और गरीबों को अपमानित करने का अधिकार दिया किसने है? क्या भगवान ने, जो स्वयं दाता हैं, उसने इन्हें भीख मांगने के लिए कहा है? किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है या सनातन धर्म ने ऐसा करने के लिए कहा है? किसने कहा है? कर्म ही पूजा है, इसका मतलब क्या है? यदि आप ये सोचते हैं कि राम की पूजा होती है तो आप गलत सोचते हैं। पूजा राम की नहीं, राम के श्रेष्ठ कर्मों की होती है। त्याग, अनुशासन, आदर्श और मर्यादाओं की पूजा होती है। प्राण जाए पर वचन न जाए, पर चलने वालों की ही पूजा होती है। राम जो हमारे इष्ट हैं, उनके आचरण को अपनाने के बजाय राम को बदनाम करने निकल पड़ते हो। आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाना चाहते हो कि वह भी भगवान के नाम पर हाथ फैलाकर भगवान को बदनाम और गरीबों को अपमानित करे। यही नारी जिसको आपने अपमानित किया है, हर साल नवरात्रों के दौरान व्रत रखती है और अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करती है। उसके घर में अष्टमी के दिन जो प्रसाद बनता है, पड़ोसी होने के नाते हर साल हमें भी प्रसाद लाकर देती है। 4 साल पहले की ये बात है। उसने व्रत तो रखा था, लेकिन उस दिन प्रसाद देने नहीं आई, जो कन्या पूजन के बाद देने आती थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस बार प्रसाद नहीं दिया, तो बड़े ही भोले भाव से बोली कि इस बार मैंने कन्या पूजन नहीं किया। जब कारण पूछा तो बोली कि माता को पूजन करवाना होता तो इंतज़ाम करवाती। माता ने इंतज़ाम करवाया नहीं, मेरे पास था नहीं, तो कन्या पूजन कैसे करती? इस नारी की ये बात मेरे दिल की गहराइयों को छू गई। न केवल मेरे दिल को छू गई, बल्कि माता के दिल में
इस नारी ने अपनी जगह बना ली। माता और भगवान के नाम पर मांगने वालों को सीख दे गई। यदि सीखना चाहें तो दिखावा, आडंबर और पखंड से बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। जहाँ देखो हर दिन नया मंदिर बन रहा होता है। मन मंदिर में चाहे कितनी भी धूल क्यों ना जमती रहे, उसे साफ करने की बजाय मंदिर वहीं बनाएंगे, पूरा जोर वहीं लगाएंगे, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं बताएगा कि इतने मंदिरों, साधु पुरुषों, कथावाचकों के रहते मानव जानवर क्यों बना हुआ है। यदि किसी के पास इसका जवाब हो तो बताएं, और ये भी कि जिन्होंने भगवान के नाम पर धन लेकर दबा रखा है उसका करेंगे क्या। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।